नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:39 तक है और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। शूल योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विनायक चतुर्थी है। दिव्य महाप्रयोग में आज जो दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं वो ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य वृषभ में, चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, मंगल का संचरण कर्क में जारी है। तो वहीं केतु तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये दोपहर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे और दोपहर के पश्चात फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो देखा जाए तो मंगलवार का दिन और 2 नक्षत्र कौन कौन से, तो राहु के और गुरु के। तो राहु के नक्षत्र में दोपहर तक जब ये चंद्रमा संचरण करेंगे तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें सचेत रहना है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा हो जाएगा, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने जितने भी जरूरी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आज दिन के पूर्वार्ध में न करके उत्तरार्ध में करें, और कौन सी राशियां हैं जो कि अपने जरूरी काम दिन के पूर्वार्ध में करें, और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 मई दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 7:17 तक है। विद्यारंभ, वर वर्ण, कन्या वर्ण, लाल वस्त्र जो है वो धारण करने का मुहूर्त, बोरबेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त प्रातः 5 बजे से लेकर के प्रातः 7:10 तक हैं। बस इसके बाद ये नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात रिक्ता तिथि हो जाएगी। तो फिर कोई शुभ कार्य नहीं हो पाएगा, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, रंगों का हमारे जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव है। ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। प्रायः देखने में क्या आता है कि लोग क्या करते हैं, उनका कोई एक पसंदीदा कलर होता है, फेवरेट कलर,
और वो ज़्यादातर अपने उसी पसंदीदा रंग के कपड़े ज़्यादातर मामले में पहनते हैं, वो उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी रंगों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। हर रंग, जो मूल रंग हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। एक उदाहरण से समझिए, अगर आपका फेवरेट कलर लाल है और आपको बहुत क्रोध आता है, परंतु आप घूम फिर करके लाल रंग पहनते हैं, तो यह आपके लिए हानिप्रद सिद्ध हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा क्रोध और बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने एक बार कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम में बताया था कि आजकल कुछ मामलों में देखा जा रहा है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। अब आप हाइपर एक्टिव बच्चे को बहुत ज़्यादा लाल रंग पहनाना शुरू कर दीजिए, वो उग्र ही नहीं हो जाएगा, वरन सामान उठा करके फेंकने लगना, मारने लगना। उसका क्रोध कम नहीं होगा, एनर्जी और बढ़ जाएगी। रंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपको बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप सामान तोड़ते हैं और आप लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर जिसको बहुत क्रोध आता है उसको लाल रंग से हम दूर कर दें, बिल्कुल नहीं। लाल रंग उसे भी देना है, मात्रा थोड़ी कम, यानी आप कभी कभी पहनिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो लाल रंग को कम कर लीजिए। ये ऊर्जा का रंग है, आप इसको कम कर लीजिए। अब मान लिया जाए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देख करके ही पता चलता है कि थोड़े से अलसाए से रहते हैं, वो उनके अंदर जैसे लगता है एनर्जी की बहुत कमी है, किसी भी काम को वो करेंगे बहुत सुस्त स्थिति में, उनके पास जाकर के जैसे समय भी ठहर जाता है। तो अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी है तो आप हल्का नीला और लाल रंग, इसका मिश्रण करके पहनना शुरू करिए। कुछ दिनों तक पहनिए, आप देखिए आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी का संचार शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोगों को नीला रंग बहुत पसंद आता है, ब्लू कलर कहते हैं हमारा फेवरेट है। तो मैं आपको कह देता हूं, आप पहनिए, बहुत अच्छा कलर है ये, पर सावधान हो जाइए, इसमें बड़ी परेशानी भी है। ये रंग जीवन में अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उदासीनता ले आ देता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे काला मेरा फेवरेट है, मुझे काला छोड़ के कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो आप अगर काला पहनते हैं तो ये भी बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। बल्कि आप मेष लग्न या राशि के हैं, अथवा आपका जो लग्न है कर्क है या सिंह है, तो आपको बहुत हद तक, धनु को भी बहुत हद तक बच करके रहना चाहिए। बहुत अधिक काले रंग के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। ये काला रंग भी आपके जीवन में उदासी ले आ देता है, और ऊपर से कहीं अगर आप डिप्रेशन इत्यादि के शिकार हैं तब तो भूल करके भी आपको काला और नीला रंग नहीं पहनना चाहिए। मैं नहीं शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो गलत हो जाएगा, बेहद कम पहनना चाहिए। नहीं शब्द नहीं है, याद रखिएगा, इस सृष्टि में कहीं कुछ ना नहीं है, हर चीज की हमें आवश्यकता है, मात्रा उसकी कम होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत जानकारी आपको दे रहा हूं। हल्का नीला रंग, याद रखिए, बहुत गहरा नहीं, हल्का नीला रंग, इसका इस्तेमाल वो लोग शुरू करें जिनको किसी तरह का कोई गुप्त रोग है, नपुंसकता है जिनके अंदर, मधुमेह का रोग या कोई यौन रोग है, मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, त्वचा जन्य रोग है, तो इसे भी ठीक किया जा सकता है, परंतु हल्के नीले रंग से। और एक और उपाय बताता हूं आपको। हल्के नीले कलर का एक कांच का बोतल ले लीजिए और उस बोतल में जल भर दीजिए। प्रातःकाल उसको सूर्योदय जब हो रहा हो उस किरणों के आसपास कहीं ऐसे जगह से रखिए कि उस बोतल पर, सूर्य के बोतल पर, याद रखिए सीधा पानी पर नहीं, बोतल पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं भी खुले जगह में रख देंगे पड़ेगा। आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों में वो जीवन रश्मियां हैं, वो शक्तियां हैं कि वो मुर्दे में भी जान फूंक सकती है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। अब उस बोतल के पानी को थोड़ी देर रहने दीजिए धूप में, लगभग 2 घंटे 1 घंटे तक रहने दीजिए। जैसे मान लिया जाए सूर्योदय 5:30 बजे आजकल हो रहा है, 6 बजे हो जा रहा है, तो आप 6 से 8 तक रहने दीजिए। उसके बाद उस जल को ले लीजिए, अब उसको पीजिए। पीने में, नहाने में उस पानी का आप थोड़ा थोड़ा हर जगह इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे नहाने में भी क्या है ना कि आप नहा लिए तो थोड़ा सा उसका पानी अपने ऊपर डालिए, यानी उस तत्व को अपने भीतर आप ले आइए। ये जितने भी गुप्त रोग मैंने अभी गिनाए, समझ लीजिए कि इस तरह के नपुंसकता जन्य रोग में तो ये बेहद कारगर उपाय है और आप घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। अब एक बड़ी गंभीर बात है जिसे समझना है। देखिए प्रिय दर्शकों, रंगों का इस्तेमाल, ये जो रत्नादि हैं, राजा महाराजा कोई, उनके पास जो जानकार ज्योतिषी थे वो कोई आम नहीं थे। वो रत्नों को कहां धारण करना है, कब माथे पर कौन सा रत्न पहनना है और बाह पर कौन सा रत्न बांधना है, बहुत सोच समझ करके, इसके पीछे बहुत गंभीर तर्क है।
बहुत गंभीर और बहुत गहरा रहस्य है। ऐसा नहीं है कि आप कल शुरू करते हैं और परसों से आप एकदम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो शरीर पर 100% अपना प्रभाव देते हैं। 100%। अंग्रेजी की दवा वो चीजें नहीं कर सकती है जो ये कर देगा। आप विटामिन डी के बारे में तो सुने हैं ना, कि आप सूर्य की किरणों में बैठने से विटामिन डी प्राप्त होता है। एक दिन बैठ जाए तो हो जाएगा? नहीं होगा। फिर कुछ दिनों तक बैठना पड़ेगा, लगातार बैठना पड़ेगा। वैसे ही इस दवा को भी आपने एक बार आज कर लिया, आप नीले रंग का आज कपड़ा पहन लिए, हो गया नहीं। प्रयास करिए कि हर दिन, बल्कि मैं तो सलाह देता हूं कि आप दिन तो छोड़ दीजिए। चलिए, मान लीजिए कई लोग नौकरी में होते हैं, उनका एक ड्रेस कोड है, हो सकता है वो नहीं पहन सकते हैं। दिन में रोज रोज आप नहीं पहन सकते, रात में तो पहन सकते हैं ना। तो रात में हल्के नीले रंग का कपड़ा अपने पास रख लीजिए और उसे नित्य पहनिए। आप एक ही रख लीजिए, दो करके उसको पहनिए। आप पास पैसा है तो आप 14 ठो खरीद लीजिए, पर आप नित्य उस हल्के नीले रंग के कपड़े को पहनिए। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी दूर होगी, शांति के साथ नींद भी आपको आएगी। आप करके देखिए। और बाकी ये जो जल का प्रयोग मैंने बताया है, ये भी आप करके देखिए, आपको इस रोग में बहुत जल्दी, शीघ्र ही आराम मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा दोपहर तक राहु और इसके पश्चात गुरु। आपके लिए तो खैर कुछ चिंता ही नहीं है, दिन ठीक है। पूर्वानुमान भी आपका सही होता दिखाई पड़ रहा है और जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन शुभ है, फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है, सो मन भी बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा होता दिखाई पड़ रहा है, पर बिना सोचे समझे बोलने से तो फिर भी आपको बचना होगा। जीवन साथी से बेवजह विवाद न हो, इस बात का विशेष रूप से प्रयत्न करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। मेहनत बस करते चले जाइए, दिन अनुकूल सफलता देने वाला है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो जो आपके मित्र हैं या जो आपके सीनियर हैं उनकी मदद मांग लीजिए। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, किसी रोग से जूझ रहे थे तो भी आपको राहत मिल जाएगी, तो वहां भी सब ठीक है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। सभी मेष राशि के जातक आज गणेश जी की विशेष आराधना करें। गणेश जी की प्रातःकाल कपूर से, विशेष करके मंदिर में जाकर के करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कपूर से उनकी आरती करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। बल्कि आपके कोई जरूरी काम इत्यादि है तो दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में लगभग आप कर सकते हैं। बस मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल चाहिए। दिन के पूर्वार्ध में कड़वी वाणी बोलेंगे और दिन के उत्तरार्ध में इतना सत्य बोल देंगे कि लोग आपसे बुरा मान जाएंगे, खफा होंगे, शत्रु हो जाएंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखना है। दिन वैसे कटेगा आनंद के साथ ही, या यूं कह सकते हैं कि हर कोशिश आपको आपकी सफलता के करीब ले जाएगी। कार्यस्थल पर हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आप किसी को भी अपनी राय से आसानी से सहमत कर लेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। प्रयत्न आपको बस करना है। मैंने जैसा कहा, कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज पुराने प्रेमी से मुलाकात भी हो सकती है, तो कुल मिलाकर के दिन खुशनुमा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता नहीं, खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। स्वास्थ्य में तो ऐसे कोई परेशानी है नहीं। निवेश आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सभी वृषभ राशि के जातक आज गुगरास अवश्य निकालें। मिथुन के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों यूं समझ लीजिए, क्षमता का बस प्रदर्शन करना है। मेहनत करते चले जाइए और सफलता आपके पीछे पीछे। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे वहां आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। यूं समझ लीजिए कि दिन आनंद के साथ ही बीतेगा। हर कार्य में आपको आनंद मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में धन लाभ के योग हैं और सबसे बड़ी बात यह कि एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते भी बन रहे हैं। कुछ बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। एक मूल मंत्र याद रखिए,
दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करने से बचिए, और अगर कहीं भी रहिए तो दूसरों की बात को भी जरा ध्यान दीजिए, सबकी बातों को भी जरा महत्व दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव है, किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, बल्कि दाम्पत्य जीवन अगर कोई गलतफहमी है तो मिल बैठ करके उसे दूर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप पढ़ाई में बीते दिनों अगर कोई रुकावट महसूस कर रहे थे, कोई कंफ्यूजन इत्यादि, तो उन सभी से आप बाहर निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है आपका। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी को जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। सभी मिथुन राशि के जातक आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दें, इससे फायदा मिलेगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करिए। कर्क के जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध ठीक रहेगा। पूर्वार्ध में चिंता परेशानी रहेगी। कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा, बोझ रहेगा। वक्त पर काम न पूरा हो पाने के कारण मानसिक रूप से आप अशांत भी रहेंगे। तो संभव है कि वाणी से थोड़ी कड़वाहट भी निकल आए, लोग आपके शत्रु भी हो सकते हैं। हालांकि शाम होते होते हर तरह की परेशानी पर विजय हो जाएगी आपकी। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो न करें। व्यापारियों का व्यापार अगर रुका हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो आप प्रयत्न करिए, शाम होते होते पैसा वापस आने का योग भी बनेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आपको जरा सचेत और सतर्क रहना है। दिन को मैं 50-50 आपके लिए कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो आज भी नहीं बनेगा, यानी यहां भी आपके लिए कुछ ठीक नहीं। हां, आज मनोरंजन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी या प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ आनंद के लिए करना चाहते हैं तो आप करिए। इन सब मामलों में दिन ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, यानी आपको कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी होगी लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, आंखों में जलन, घुटने और जोड़ों में दर्द की समस्या भी दिखाई पड़ रही है, तो इसको लेकर के परेशान होंगे आप। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पर्पल है। सभी कर्क राशि के जातक आज केसर का तिलक अवश्य लगाएं, इससे फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही बहुत अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी पहले तो मिलेगी, और केवल जिम्मेदारी मिलेगी और आप उसे पूरा ना कर पाए ऐसा नहीं है, बड़ी आसानी से सब कुछ पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है। खर्च पर अपने आज नियंत्रण रखिएगा। हालांकि इनकम में कहीं कोई कमी नहीं है, आय के रास्ते बनते चले जाएंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको फायदा मिलेगा। और धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। कोई पुरानी उलझन थी तो वो सुलझने वाली है, तो अच्छा है दिन आपके लिए। और एक और बात आप जान लीजिए कि कोई पहल इत्यादि करनी है तो उस मामले में भी दिन अच्छा है। पहल जैसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। विवाह का प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई कन्फ्यूजन या परेशानी थी तो वो दूर होगी। अच्छा रहेगा कि आप किसी एक ही विषय पर लगातार ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। थोड़ी थकान आपको हो जाए तो ये अलग बात है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सभी सिंह राशि के जातकों को आज प्रातःकाल ही गाय को गुड़ अवश्य देना चाहिए। और कन्या के जातकों की बात कर लें तो दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दोनों आपके लिए अच्छा है। और आपके लिए तो मैं ये भी कहूंगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी जरूरी काम आपके हाथ में हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। हर कार्य में आपको जैसे सफलता मिलनी ही है। पूरे दिन व्यस्तता में बीतेगा लेकिन आपके लिए फायदेमंद। यात्रा कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं बहुत अच्छा, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं और अच्छा, राजनीति से जुड़े हैं फायदा ही फायदा। करियर में कुल मिलाकर के ग्रोथ ही दिखाई पड़ रहा है। जरूरत के अनुकूल सब कुछ होने वाला है। तो वही बात अगर व्यापारियों की करें तो दिन बेहद खास है आपके लिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। और एक बात बस ख्याल में रखिएगा कि दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा ही कहूंगा। प्रेमी से अगर किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो वहां भी सकारात्मक व्यवहार से उसको ठीक किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली। बस पढ़ाई पर आपको ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर ध्यान दें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। सभी कन्या राशि के जातकों को आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। तो इन तुला के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध बहुत खास है। दिन के उत्तरार्ध में भी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना ही है कि जीवन साथी पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। करियर में
कहीं कोई चिंता है या करियर को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। बड़े भाई बहन के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, विशेष करके कहीं कोई कागजात इत्यादि पर साइन करना है, तो उसके लिए दिन के पूर्वार्ध को चुनिएगा, उत्तरार्ध को नहीं। किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है तो भी दिन के पूर्वार्ध में आप कर सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि वाणी में कड़वाहट उत्पन्न मत करिएगा, परंतु इंटरव्यू देने के लिए दिन के उत्तरार्ध को चुनिए। अगर कहीं इंटरव्यू है और आपके मन से हो सकता है तो उत्तरार्ध में, तभी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आपको जरा सोच समझ करके करना चाहिए, सावधानी के साथ। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो समझ लीजिए कि अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है, जबरदस्त लाभ। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, संभवतः किसी तीसरे की वजह से परेशानी उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें सुधार आएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन भी बहुत अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। सभी तुला राशि के जातक आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना अवश्य दें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उत्तरार्ध सकारात्मक संकेत लेकर के आ रहा है। तो चलिए, अंत भला तो सब भला। कार्यस्थल पर देखें तो दिन सामान्य रहेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि उच्चाधिकारियों से व्यर्थ में उलझना नहीं है। जितना जरूरत हो आज उतने में काम चला लीजिए। सहयोगियों की भी मदद कम प्राप्त होने वाली है। एक बात जान लीजिए कि आज आपके दुश्मन आप स्वयं बन सकते हैं अपनी वाणी के कारण, कड़वी वाणी बोल करके, जहां जरूरत नहीं है वहां दखलंदाजी करके, और बाद में खुद पछताएंगे। तो उचित तो यही है कि बहुत सोच समझ करके बोलिए, कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। यानी सावधानी तो जरूरी है। समय के साथ चलिए, देखिए धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। और प्रयास यही करिए कि बातचीत में बहस की संभावना उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर जरा सचेत रहिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं तनावपूर्ण कहूंगा। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है। यानी कुल मिलाकर के आपको सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, इधर की बात उधर करने से बचिए और अपना समय भी व्यर्थ में मत गंवाइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी मानसिक अशांति और नींद की कमी होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृश्चिक राशि के जातक भी आज प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। निवेश से बचें। तो धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी से तू में मतभेद करके संभव है घर से बाहर जाएंगे। हालांकि शाम को आएंगे तो सब ठीक आप कर लेंगे। योजना बना करके काम करिए। आज पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी आ सकती है। किसी बात को लेकर के मनभेद और मतभेद दोनों की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आज तनाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। पैसा कहीं फंस सकता है तो इस मामले में भी सावधान रहिए। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन को मैं थोड़ी परेशानी में देख रहा हूं। धनागमन में भी बाधा दिखाई पड़ रही है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या आज उग्र रूप ले सकती है, बड़ा रूप ले सकती है, तो सावधान रहिए। आपको किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय रहे इसका प्रयत्न करिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। पूर्व से चली आ रही किसी गलत फहमी के कारण भी दाम्पत्य जीवन आज परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में भी मैं संबंध में खटास ही देख रहा हूं। यानी कुछ कुल मिलाकर के देखें तो रिश्तों में तो कुछ परेशानी है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज आपका समय ज्यादा जाने वाला है। सफलता बाधित है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। हालांकि मैं एक बात आपको फिर से दोहरा दूं कि शाम होते होते धैर्य रखिएगा तो हर तरह की परेशानी से राहत आपको मिल जाएगी। लेकिन शाम होते होते तब तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। पेट के रोगियों को आज विशेष रूप से अपना ख्याल रखना है। पेट जन्य रोग की संभावना बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। और धनु राशि के जातकों को आज प्रातःकाल ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों ठीक है, परंतु व्यवहार थोड़ा लचीला रखना पड़ेगा। सबके काम आइए, सबसे मित्रवत व्यवहार करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। और दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कलह परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। पैसों के मामले में भी थोड़ा सावधान रहना होगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो दिन अच्छा है। व्यापार में धन लाभ कराने वाला है दिन।
पर कोई बड़ा निवेश करना है तो सोच समझ करके जानकार की राय से करिए। बाकी कारोबारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, रूपरेखा सही बना करके और तब काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है, प्रयत्न करते चले जाइए। और एक और बात आपको बता देता हूं कि विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। मेहनत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी मैं एक सलाह जरूर देना चाहता हूं। आज जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज सभी मकर राशि के जातक बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। कुंभ के जातकों की बात की जाए तो दिन ठीक है आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध भी शुभ है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा है दिन। कोई मीटिंग इत्यादि है तो बढ़िया है, जहां भी जाएंगे सकारात्मक प्रभाव छोड़ करके आएंगे। धन लाभ की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, पैसा आएगा। धन संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। अगर प्रेम संबंध में पहले से कोई परेशानी थी तो संभव है कि वो परेशानी यथावत रह जाए, बाकी नया कुछ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, विशेष करके धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलने वाला है। और वाणी पर नियंत्रण पुनः कहूंगा आपने रखने के लिए, रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी इसी में जरूरी है, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण न रखने से प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। बाकी जीवन साथी का मूड ठीक रहे, इसी का आपको प्रयत्न करना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। किसी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, या जिनको दंत रोग है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर पिंच है। और सभी कुंभ राशि के जातक निवेश अवश्य करें, और साथ ही साथ आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण भी करें, इससे फायदा मिलेगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी दिन का पूर्वार्ध बहुत शुभ नहीं है, हालांकि दिन का उत्तरार्ध ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करनी है तो दिन के उत्तरार्ध में करें। पिता का सहयोग करें। पिता से अगर मतभेद है तो जाकर के आज क्षमा मांगे, और विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में बातचीत करके संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करें। प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर काम की अधिकता रहेगी। संभव है दबाव, टेंशन, प्रेशर हो। अच्छी बात यह है कि शाम होते होते कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए। करियर के प्रति यदि चिंतित थे तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है, परंतु भागम भाग मची रहेगी। नया वाहन इत्यादि खरीदने का या कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, जैसे गाड़ी में, जमीन में इत्यादि, तो कर सकते हैं, पर जल्दबाजी में फैसला न करें, नहीं फिर नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए ठीक ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। और जितने भी मीन राशि के जातक हैं आज थोड़ा सेंधा नमक बहते जल में प्रवाहित करें, इससे फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।